यदि आपको यह जानना है कि इस साल नवोदय के एग्जाम में कम से कम कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है जिससे अगर आपको कम मार्क्स आ गए हैं, जिससे कम नंबर अगर आपको आ गए हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। इस वीडियो में सारा एनालिसिस करके सारी जानकारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा, लास्ट तक देखना पड़ेगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। अगर आपने अभी तक नवोदय विद्यालय की आंसर की मतलब कि उत्तर कुंजी नहीं देखी है, अभी जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सारा कंप्लीट पेपर सॉल्व करके आपको बताया गया है, तो एक बार जाकर के चेक कर लीजिए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। सेकंड, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023, 24, 25 नेक्स्ट सेशंस के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे नए कोर्सेज, नए बैचेज लॉन्च हो चुके हैं। जैसे कि 6th वाले बच्चों के लिए हमारा सारथी बैच है और 9th वाले बच्चों के लिए हमारा मारुति बैच है। अभी हम लगभग 60% की छूट के साथ 15 मई तक ये कोर्सेज दे रहे हैं। अगर आपने 15 मई से पहले कोर्सेज को रजिस्टर कर लिया तो आपको 60% तक की छूट मिल रही है। अभी जाइए कोर्सेज लीजिए, क्योंकि इस साल हमारे कोर्सेज के साथ में बुक्स, मॉडल पेपर्स आपके घर पर भी भेजे जाएंगे, मतलब कि हार्ड कॉपी भी आपको भेजी जाएगी। तो आज ही जाइए हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाइए, सर्च कीजिए ऑलराउंडर बीएसएस। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है जरूर कीजिए, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि इस साल का पेपर हार्ड था या इजी था। एंड हाँ, जिन बच्चों ने इस साल ऑलराउंडर बीएसएस से कोचिंग लिया है या फिर हमारे YouTube वीडियो से हेल्प लिया है, या फिर जो हमें जानते हैं, जिन बच्चों ने एग्जाम फाइट किया है, वो कमेंट सेक्शन में लिख के प्लीज बताओ कि आपको कितना मार्क्स आ रहा है, आपकी कैलकुलेशन कितनी आ रही है, एंड ऑलराउंडर बीएसएस के बारे में आपका क्या फीडबैक है, मतलब कि आपने जो हमारे कोर्सेज लिए, वीडियोस देखे, तो उससे आपको कितनी हेल्प मिली। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, ये है बेटा सारथी बैच जो कि इस साल हमने 6th के लिए लॉन्च किया है, एंड ये है हमारा मारुति बैच जो कि हमने 9th के लिए रिलीज किया है। चलिए, उससे पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। देखिए, अगर हम लोग इस साल के क्वेश्चन पेपर की बात करें, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मैंने कल एक वीडियो लॉन्च किया है जिसके अंदर हमने बच्चों का इंटरव्यू लिया था। बहुत सारे बच्चे जो कि यहाँ पर, जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, उनसे हमने क्वेश्चंस पूछे कि आपको पेपर कैसा लगा, पेपर हार्ड था, इजी था, मीडियम था, आपको कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है। एंड जो हमने उत्तर कुंजी, जो आंसर की हमने दी है कल, उसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों की मार्क्स आप चेक कर सकते हैं कि 90+ मार्क्स वाले बहुत ज्यादा बच्चे हैं। एंड ये मैंने उसी वीडियो में बता दिया था कि इस साल का जो पेपर है ना, वो पेपर बहुत ही आसान, मतलब ज्यादा आसान तो मत बोलना इसको, गणित के मान सकता हूं कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि घुमा सकते हैं आपको। मानसिक योग्यता, अगर आपके 50 में से 50 मार्क्स नहीं आए हैं, मतलब कि भाई साहब आपकी मेहनत नहीं थी या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है कुछ, क्योंकि मानसिक योग्यता बड़ी ही आसान थी, 50 में से 50 मार्क्स हर किसी को मिला है, ठीक है। एंड बात करते हैं लैंग्वेज की, तो हाँ, गद्यांश जो थे, जो आपको वो मिले थे, उसके अंदर मैं मान सकता हूं कि 20 में से कुछ बच्चों के 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 1 या 2 क्वेश्चन मैं मानता हूं गलत हुए हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, गणित के बारे में, तो भाई वहां पर भी मान लीजिए 1 क्वेश्चन ऐसा थोड़ा मुझे हार्ड लगा, मुझे खुद को थोड़ा फील हुआ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन ये मान लो, 1 या 2 क्वेश्चन ये मान लो, 3 क्वेश्चन का अगर हम 1.25 मार्क्स के हिसाब से देखें तो 3.75, इतने नंबर आपके कट सकते हैं 100 में से 3.75, इससे ज्यादा नंबर आपके नहीं कटेंगे। लेकिन फिर भी कट ऑफ हर किसी की ये नहीं जाएगी, हमारी कैटेगरी के हिसाब से हमें रिजर्वेशन मिलता है, हमें आरक्षण मिलता है। वो आरक्षण क्या कहता है कि जैसे कि जो बच्चे जनरल के रहते हैं, भाई साहब इनको तो कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन जनरल को छोड़कर भी हमें रिजर्वेशन मिलते हैं। वो कैसे? देखिए, इसमें रिजर्वेशन मिलता है गांव का और शहर का। जो बच्चे गांव की स्कूल में पढ़ते हैं और जो बच्चे शहर की स्कूल में पढ़ते हैं, इसके हिसाब से हमें रिजर्वेशन मिलता है, क्योंकि गांव वाले बच्चों को हमें जो है 75% का रिजर्वेशन है, शहर वालों को 25% की सीट जो है शहर वालों को रहती है। इसी प्रकार से मैं अगर बात करता हूं जनरल की, जनरल को कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर लो, बॉयज को कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन गर्ल्स को 33.33% का रिजर्वेशन है। इसी प्रकार से मैं अगर बात करता हूं ओबीसी की, तो भाई साहब 27% का रिजर्वेशन, यानी कि 27% की छूट है इनको।
जो सीटें हैं वो 27% यहाँ पर रिजर्वेशन में रहती है। ठीक है, ST SC की बात कर लो। ठीक है, इसी प्रकार से जो लोग दिव्यांग है या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इनको भी 3% तक का रिजर्वेशन दिया जाता है। तो कुल मिलाकर सारा खेल है रिजर्वेशन का। हर किसी का 90 पे भी नहीं होगा एंड हर किसी के साथ ये नहीं होगा कि उसका 70 पे सिलेक्शन ना हो, है ना। तो अब आप समझिए कि किस कैटेगरी को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा कम से कम, या फिर देखिए मैं अभी जो आपको बता रहा हूं ये मैक्सिमम मार्क्स के अंदर आप मान लीजिए कि भाई यहां तक तो होना ही होना है। इससे नीचे भी आप 2-3 नंबर ऊपर नीचे कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओबीसी को मान लीजिए कि 100 में से 90 लाना है, तो आप इसको 5 नंबर ज्यादा मान लो या 5 नंबर लेस मान लो। ठीक है, लेकिन 90 पे तो होगा ही होगा, ये तो श्योर है, 90 पे तो होगा ही होगा। अब 90 से ऊपर वालों का तो होना ही है। अब 90 से नीचे आप 2-4 नंबर 5 नंबर मान सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं जनरल की, सामान्य कैटेगरी की। जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अब यहां पर जनरल कैटेगरी के 4 प्रकार के बच्चे हैं। 4 प्रकार के कौन कौन? एक तो वो जो गांव में जो रहते हैं और एक वो जो शहर में रहते हैं। जो बच्चे गांव में रहते हैं वो भी 2 प्रकार के, एक बॉयज है एक गर्ल्स है। एंड जो लोग शहर में रहते हैं वो भी 2 प्रकार के, एक बॉयज है एक गर्ल्स है। ठीक है, सबसे ज्यादा कट ऑफ मतलब कि सबसे ज्यादा मेहनत, सबसे ज्यादा नंबर शहर वाले बच्चे बॉयज को लाना पड़ेगा। शहर के जो बॉयज है ना, शहर के जो शहर की स्कूल में पढ़े हैं, जनरल कैटेगरी के हैं एंड लड़के हैं बॉयज है, इनको 92 से 94 यानी कि 92 पर तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है। 92 पर तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पेपर जो था वो बड़ा ही आसान पेपर था, बड़ा ही आसान पेपर था। जो मैंने एग्जाम से पहले सोचा था कि भाई इस साल पेपर हार्ड आ सकता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं था। 1 या 2 क्वेश्चन मैं मान सकता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा घुमाने की बात हुई थी, लेकिन इससे ज्यादा हार्ड कुछ नहीं था। ठीक है, तो इस कारण से शहर के बच्चों का 92 से लेकर 94 मार्क्स के ऊपर, और हर किसी बच्चे का चाहे वो ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, बॉयज, गर्ल, जिस किसी का 92 मार्क्स है ना, 92 के आसपास है ना, उसका सिलेक्शन कंफर्म मान लो, मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, 92 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब आप लोग जनरल शहर की गर्ल्स के बारे में बात करते हैं तो 90 से लेकर 91, 90 से लेकर 91 नंबर यानी कि 90 नंबर आपके अगर आ रहे हैं ना, तो गर्ल्स जो कि शहर की है और जनरल कैटेगरी सामान्य कैटेगरी से है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं गांव वाले बच्चों में। देखिए गांव वाले बच्चों में क्या होता है कि गांव वालों को 75% का रिजर्वेशन है, गर्ल्स को 33% का रिजर्वेशन है, लेकिन इस कैटेगरी को कोई रिजर्वेशन नहीं है। इस कारण से सिर्फ बॉयज को जो है गांव का फायदा मिलेगा, गांव वाले रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। इस कारण से 89 नंबर आप अगर जनरल हैं, गांव के हैं एंड बॉय हैं, तो 89 नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन मान लीजिए हो जाएगा। ठीक है, एंड गर्ल्स की बात करते हैं जो कि जनरल की है, गांव की है और लड़की है, उसका 87 नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा बेटा। अगर आपके 87 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए अभी ये हो गया, यहां तक हमारी बात हो चुकी है। अभी हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, ओबीसी, जिसको 27% का रिजर्वेशन प्राप्त होता है। ठीक है, अगर हम ओबीसी में सबसे पहले मान लीजिए शहर वाले बच्चों की बात कर लेते हैं, जहां पर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ 25% सीटें इनके लिए होती है। ठीक है, अगर यहां पर हम गर्ल्स की बात करें 33.33% रिजर्वेशन, तो 87 के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी आप ओबीसी शहर और गर्ल हैं, जी आप ओबीसी शहर और बॉय हैं, तो आपका सिलेक्शन 88 मार्क्स के ऊपर लगभग हो जाएगा। 88 से लेकर 90 के बीच में अगर आपके मार्क्स है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूं ओबीसी गांव वाले बच्चों के बारे में, ठीक है, ये गांव वाले बच्चे, रूरल का मतलब क्या हो गया, गांव वाले बच्चे और बॉयज हैं, तो इनको सिर्फ देखिए एक तो 27% का ये फायदा हो गया, 75% तक का फायदा ये हो गया, तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 87 नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है बेटा, एंड आप अगर गर्ल्स हैं, लड़की हैं और गांव की है ओबीसी, तो 85 नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन श्योर है। ओके बेटा, चलिए अभी आपकी कौन सी कैटेगरी है, कौन से मार्क्स आ रहे हैं, जल्दी से मुझे बताओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी के बारे में। देखिए एसटी और एससी दोनों को रिजर्वेशन मिलता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो अगर आप शहर के हैं तो आपको 25% सीट आपके पास है, और आप बॉयज हैं
तो आपका 84 मार्क्स के ऊपर यानी कि 84% के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जी आप एसटी शहर के बॉय हैं, जी आप एसटी शहर के गर्ल्स हैं, तो 82 से लेकर 84% तक का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, 82 से लेकर 84 के ऊपर गर्ल्स जो कि शहर की है, एसटी की है। अब बात करते हैं एसटी जो कि गांव में रहते हैं एंड यहाँ पर वो बॉयज हैं, तो 81 नंबर 81 नंबर के ऊपर आपका सिलेक्शन हो सकता है। एंड आप अगर गर्ल है तो 78 मार्क्स के ऊपर भी सिलेक्शन होगा। तो भाई जो एसटी हैं गांव की हैं एंड शहर गर्ल्स हैं, उनका 78 के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं एससी कैटेगरी के बारे में, शेड्यूल कास्ट के बारे में। इनको भी मिलता है रिजर्वेशन। तो जो शहर की एससी कैटेगरी की गर्ल्स है उनको 80 नंबर के ऊपर 80 नंबर के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। एंड जो शहर के बॉयज हैं उनका 82 मार्क्स के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं गांव के बच्चे जो कि एससी कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं, बॉयज हैं, उनका 78 के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। 78 मार्क्स 78% के ऊपर। एंड वो अगर गर्ल्स हैं तो 75% लगभग के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसके बाद तो आपको भी पता है कि कम से कम जो कट ऑफ है वो एससी कैटेगरी की लड़कियों की गांव वाले इनकी होगी 75, यानी कि अगर 75 मार्क्स है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? तो सारी कैटेगरीज की कट ऑफ मैंने आपको बताई। एंड अगर हम पीएच कैटेगरी की बात करें, इसमें से कोई भी है अगर वो पीएच से बिलोंग करता है तो मान लीजिए आप 2 नंबर और घटा दीजिए कि मैंने अगर यहाँ पर बात की 80 की तो आप यहाँ पर 78 पर भी सीट ले जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड आप हमें प्लीज फॉलो कीजिए फेसबुक पेज के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दिया हुआ है, बहुत सारे ग्रुप्स हमारे बने हुए हैं, जरूर हमें फॉलो कीजिए। सारे सोशल मीडिया के लिंक हमने नीचे दिए हुए हैं। देखिए सारथी बैच और जो मारुति बैच है हमारा, इसको आज ही रजिस्टर कीजिए। मैं सच्ची बता रहा हूं, इस साल जो आपकी प्रिपरेशन होगी बहुत ही बेस्ट होगी, अच्छी प्रिपरेशन हम आपको देंगे। एंड वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।